दोस्तों, सफलता एक ऐसा चिराग है जिसे हर कोई पाना चाहता है और रगड़ करके जिन को बुलाना चाहता है। लेकिन इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम, धैर्य, बल, आत्मविश्वास जैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या वह सभी हमारे अंदर हैं? या फिर सफलता को प्राप्त करने के लिए सही समय या सही व्यवस्था का इंतजार न करना और हर समय बुरी परिस्थितियों का रोते रहना ही जीवन है? ऐसा करने से सफलता तो मिलेगी नहीं, वो तो हाथ से निकलेगी ही, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। दोस्तों, सफलता को लेकर कई प्रेरणादायक कहानियां रोज ही सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन कितनी कहानियों से सुनकर के हम शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो अपने जीवन में भी इसे उतारिए और सफलता के मार्ग पर पहुंचिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दें, और हाँ, इसे अपने मित्रों, परिजनों, अपने प्रियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति था जिसे ऐसा लगता था कि बचपन से ही उसे समस्याओं ने घेर रखा है। बचपन में पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई, सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, जिस कारण वह पढ़ाई ना कर सका। कम उम्र में शादी हो गई और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई। इन्हीं परेशानियों के चलते वह बीमार पड़ गया, और बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े वह सोचता रहा कि इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाऊं। मन ही मन परेशानियों में डूबा रहता। एक परेशानी के खत्म होते ही दूसरी परेशानी शुरू हो जाती। इससे परेशान होकर एक दिन वह एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंच गया। व्यक्ति ने संत से कहा, बाबा, मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं जीवन से हार चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ और जीवन जीना नहीं चाहता। या तो मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और या मुझे मुक्ति दे दीजिए। संत उसकी परेशानियों को समझते हुए बोले, ठीक है, तुम मुझे अपनी परेशानियां तो बताओ। व्यक्ति ने गिनवाना शुरू करा। बाबा, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। एक समस्या समाप्त नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। हर वक्त तनाव में और दुखी रहता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानियों का हल बताता हूँ। तुम पहले मेरे साथ एक स्थान पर चलो। संत उस व्यक्ति को लेकर के एक नदी के पास पहुँच गए। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले, अब हमें यह नदी पार करनी है। यह कहकर के वह संत वहीं पर खड़े हो गए। व्यक्ति भी संत के साथ में वहीं खड़ा हो गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में उस आदमी से रहा नहीं गया और उसने संत से पूछ ही लिया कि बाबा, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? हम नदी क्यों नहीं पार कर रहे? संत ने उत्तर देते हुए कहा, हम नदी के सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब नदी सूखेगी तभी तो हम इसे आसानी से पार कर पाएंगे। अभी तो हमें इसकी गहराई का कुछ पता ही नहीं है। व्यक्ति को बड़ा सुनकर के आश्चर्य हुआ। वह बोला, बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे सूखेगा और न जाने कब सूखेगा? तब तक क्या हम यहीं पर खड़े हो जाएंगे पार करने के लिए? और बाबा तुरंत बोल पड़े, जैसे वह इंतजार ही कर रहे थे उस व्यक्ति के जवाब का। मैं भी तुम्हें यही समझाने के लिए लाया हूँ कि जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी, हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ता रहना है और तभी हम उनके हल ढूंढ पाएंगे। कभी मत भूलो पुत्र कि ये जीवन अस्थाई एवं क्षणिक है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का सम्मान करो। अपने लिए नहीं अपितु अपनों के लिए जीना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। उस व्यक्ति को संत की सभी बातें समझ में आ गई थी। उसने अपनी सोच बदली और उसी दिन से निश्चय कर लिया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, समस्या कोई भी हो, परंतु सकारात्मक रहते हुए उस परेशानी का हल निकालते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ना ही जीवन है। मित्रों, हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ही घटनाएं घटती रहती हैं। जो व्यक्ति एक अच्छी घटना से खुश होकर बेकार ही उछलता कूदता नहीं है और बेकार ही दुख में डूबा नहीं रहता, हर दशा में अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखता हुआ सच्ची निष्ठा और कर्मयोगी बनकर अपने कार्य करता रहता है, वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको कोई सुझाव है तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।